नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन इतिहास का नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, महाजनपद। ठीक है, ये अपना वीडियो 5 है। इसमें आज अपन महाजनपद के बारे में बेटा बेसिक जानकारी देखेंगे कि महाजनपद, ठीक है। तो आपको बताया था इससे पहले अपन ने वीडियो में पढ़ाया था कि कृषि के नवीन उपकरण के अपने आविष्कार होने लगे थे, लोहे का उत्पादन हो गया था, जिससे लोहे के जो कृषि उपकरण बने थे तो उससे कृषि ज़्यादा उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, तो जो पहले जनपद था, जो वैदिक काल में अपना जनपद हुआ करता था, वही जनपद अब किस में बदल गया? महाजनपद में बदल गया। किस में बदल गया? अपना महाजनपद। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या थी 16। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से मिलती है। अब जो वर्तमान अपने 16 महाजनपद जो थे, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है ये बताया है अपन ने कि वर्तमान में ये महाजनपद कहाँ कहाँ हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था, ठीक है, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत से बाहर कितने थे? 2 महाजनपद थे। तो अपन ने महाजनपदों की संख्या 16। अब अपन देखेंगे कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। ठीक है, तो महाजनपदों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वैदिक काल में क्या लोहे के आविष्कार होने से खेती ज़्यादा अच्छी होने लगी थी, तो जो जनपद थे वो किस में बदल गए? महाजनपद में बदल गए। ठीक है बेटा, महाजनपद में बेटा सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? कबीला। सबसे छोटी इकाई क्या है? कबीला है। कबीला से बड़ी क्या होती थी? ग्राम। ग्राम से बड़ी क्या होती थी? जन। जन से बड़ी क्या होती थी? जनपद। और जनपद से बड़ी क्या होती थी? महाजनपद। यानी बताया था आपको, इसमें जो इकाइयां हैं ऐसे बांटी गई थी। सबसे छोटी इकाई कबीला, आप फिगर से भी देख सकते हैं, अपन ने फिगर नीचे बना दिया है जैसे अपन उसमें रीजनिंग में बनाते हैं। सबसे छोटी कबीला, सबसे अंदर कबीला किसके अंदर आ रहा है? ग्राम के अंदर। ग्राम किसके अंदर आ रहा है? जन के अंदर। और जन किसके अंदर आ रहा है? जनपद के अंदर। और जनपद किसके अंदर आ रहा है? महाजनपद के अंदर। ठीक है, तो ये महाजनपद में इकाइयाँ अलग अलग बांट दी गई थी। सबसे छोटी इकाई आपको मालूम होना चाहिए कबीला, सबसे बड़ी इकाई मालूम होना चाहिए आपको महाजनपद। अब बेटा अपन 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और उनके आधुनिक स्थान कहाँ हैं, यानी वर्तमान में वो कहाँ हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला महाजनपद कौन सा था? मगध। उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। वर्तमान में कहाँ है जी? बिहार, भागलपुर मुंगेर में है। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बिहार के देखे हैं, फिर अपन यूपी के देखे हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। दूसरा है बज्जी, राजधानी वैशाली, बिहार, वैशाली में ही है। तीसरा अंग, राजधानी चंपा, बिहार। ये बिहार के 3 हो गए। अपन यूपी के देखेंगे, यूपी में कितने थे? 5 थे। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान स्थिति इधर की तरफ बताई गई है और राजधानी जो उस समय थी उनके नाम वहीं लिखे गए हैं। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, ये उत्तर प्रदेश। अयोध्या, बस्त, कौशाम्बी राजधानी थी, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज। तो एक तरफ लिखा है वर्तमान स्थिति, यानी वर्तमान में कहाँ है, और उस समय जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ। ठीक है बेटा, देखेंगे बेटा अपन मल्ल। महाजनपद का नाम मल्ल है। राजधानी क्या थी? कुशीनगर। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, आधुनिक में कहाँ है, यानी वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में है। फिर पांचाल, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ये कहाँ है वर्तमान में? ये भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, बरेली, बदायूं में। फिर चेदी, राजधानी क्या थी? शक्तिमती, ये भी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड। कुरु, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, और वर्तमान में मेरठ, हरियाणा, दिल्ली में मिलेगा। इंद्रप्रस्थ के बारे में आपने देखा होगा, महाभारत में चर्चित स्थान रहा था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, याद रखना है। सूरसेन, राजधानी क्या थी? मथुरा, मथुरा में ही सूर पैदा हुआ था। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश। ऐसे याद रखेंगे कि सबसे बड़े सूरसेन कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे जो कि मथुरा के थे, तो सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। तो ये आप महाजनपद और उनकी राजधानी और अपन वर्तमान स्थिति के बारे में देख रहे हैं बेटा, जो कि आपको याद होना चाहिए। बेटा अपन अवंती, क्या ये और पेपर में क्वेश्चन आया है अवंती की राजधानी? तो अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं अपने, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पेपर में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। मत्स्य, विराटनगर कहाँ है? आधुनिक स्थान वर्तमान में कहाँ है ये? राजस्थान, जयपुर। अस्मक, पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र में है ये वर्तमान में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये बेटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। गांधार सुना होगा आपने नाम। तक्षशिला पाकिस्तान, रावलपिंडी पेशावर जगह में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय सुना भी होगा आपने, कहाँ है तक्षशिला विश्वविद्यालय? पाकिस्तान में है। कंबोज, राजपुरा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले तो ये बेटा सब भारत के हिस्से थे, ठीक है, ये सब भारत के अंदर ही आते थे। नोट के फॉर्म में क्या याद रखना है? लिच्छवी एक जो महाजनपद था, सबसे पहले विश्व का पहला गणतंत्र बना था। अगर विश्व का पहला गणतंत्र पूछा जाए तो वो कौन सा था? लिच्छवी था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आज अपन ने महाजनपदों के बारे में पढ़ा कि महाजनपद किससे सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कबीला, उसमें सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? महाजनपद। फिर अपन ने महाजनपद और उनकी राजधानियाँ और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है बेटा, ये देखी। ये अगर आप याद कर लेंगे तो बेटा पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा महाजनपद से। अपन ने महाजनपद का ये बेसिक देखा है। अभी अपन इसका एक वीडियो और देखेंगे महाजनपद के बारे में आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अपन नोट ही लेकर हाजिर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको बेटा अच्छा लगा है वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और याद करें, कॉपी में नोट करें। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।